हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्रिकेट पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, जो क्रिकेट पर आधारित प्रश्न होते हैं ना, बेसिकली किस तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जिसमें बल्लेबाज का रन औसत दिया होता है, दूसरे होते हैं जिसमें उच्चतम और न्यूनतम स्कोर दिया होता है, और तीसरे होते हैं जिसमें गेंदबाज का औसत दिया होता है। तो इन सारे टाइप के प्रश्नों को आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न है, किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 99 है। 100वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि 100 पारियों का उसके रनों का औसत 100 हो जाए। देखिए, इसमें ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 99 है ना। और 100वीं पारी में उससे कितने रन बनाने होंगे ताकि 100 पारियों का उसके रनों का औसत 100 हो जाए। तो इसमें देखेंगे तो इसको आप बिना पेन और पेपर उठाए डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें ऑप्शन अगर आप देखिए तो 100 का है, ठीक है, और 99 दिया हुआ है, 199 दिया हुआ है और 101 दिया हुआ है। अब वो कहता है कि 100वीं पारी में उसे कितने रन बनाने हैं कि 100 पारियों के रनों का औसत 100 हो जाए। और पहले का जो उसका औसत है वो 99 का है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 99 पारियों में उसको इतना रन तो बनाना ही होगा कि बाकी जो 99 पारियां हैं उनका भी एवरेज वो कवर कर सके, है ना। तो वो 100 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 100 तो उसको बनाने ही बनाने हैं और बाकी का कवर भी करना है। तो 100 तो किसी हाल में नहीं हो सकता, 99 हो नहीं सकता, है ना, 101 हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसका आंसर 199 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, 100 रन तो उसको बनाने हैं, 100 रन का तो उसको औसत चाहिए कि उसके रनों का औसत 100 हो जाए। और 99 पारी में जो रन बनाया था उसका भी एवरेज उसको बढ़ाना है। 99 पारियां थी तो वो 100 रन से तो पॉसिबल है नहीं, है ना वो 101 से पॉसिबल है, 99 से पॉसिबल है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, 199, इसी से हो जाएगा, ठीक है। इन केस अगर मान लीजिए कुछ कंफ्यूजन होता है आपको तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। उसने क्या किया है, उसका औसत चाहिए 100 पारियों का औसत 100 रन का, मतलब कि 100 इंटू 100। इसको टोटल जो रन बनाने हैं वो कितने बनाने हैं, 1 2 3 4 10,000 रन उसको बनाने हैं उसके औसत 100 के लिए। तो जितनी उसने 100 पारियां खेली हैं, क्या कहते हैं, 100वीं पारी में उसके रनों का औसत 100 हो जाए, मतलब 100 पारियों का हमने 100 रनों के औसत से गुणा कर दिया है, तो टोटल हमारे रन आ गए हैं, ठीक है ना। जितनी पारियां उसने खेली और जितने रन उसको चाहिए उसका मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे टोटल रन आ गए कि इतना रन तो रिक्वायरमेंट इतना तो बनाना है 100 रन के लिए, ठीक है। और बनाए कितने हैं उसने, तो उसने जो है 99 पारियों में 99 की औसत से बनाए हैं, मतलब कि हर पारी में उसने 99 रन बनाए हैं, तो 99 पारी का रन निकल आएगा इससे। तो 99 इंटू 99 कितना हो जाएगा। देखिए, लंबा कैलकुलेशन है, तो इस तरह की कैलकुलेशन को क्या किया जाता है, ब्रेक कर लिया जाता है। ये 99 है तो इसको 100 माइनस 1 कर लेंगे, ठीक है। तो ये 99 100 माइनस 99 हो जाएगा। 10 में से 9 गया 1 और 9 में से 9 गया 0, 8 9801 हो गया इसको, ठीक है ना। मतलब कि इसने जो 99 पारियों में बनाए थे ये 9801 बनाए थे इसने, इतने इसको बनाने हैं 100 रन के औसत के लिए। तो पूछ रहा है कि उसके जो है कितने रन बनाने हैं, इसका औसत के लिए इतने रन चाहिए, इतने इसने बनाए थे, तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वही रन उसको बनाने होंगे। तो इसको माइनस कर देंगे 10,000 में से, तो ये 10 में से 1 गया 9 और ये 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 199 रन उसको और बनाने होंगे। तो आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, और विदाउट थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देंगे तो विदाउट पेन और पेपर आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये अगला सवाल है, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 था। अगली पारी में उसे कितना रन बनाना चाहिए ताकि उसका औसत 4 रन से बढ़ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो 20 पारी में उसका रनों का औसत 32 था, तो हमें 20 पारी में ये देखना होगा कि 20 पारियों का जो उसका रन है वो कितना था, है ना। तो 20 पारियों का औसत अगर वो 32 का बता रहा है कि 20 पारियों का औसत 32 का है, तो 20 गुणे 32 कर देंगे, है ना। 20 पारी में अगर 32 का औसत है, मतलब कि 20 गुणे 32, हर पारी में 32 का ऑन एवरेज 32 का उसका होगा रन। तो 20 गुणे 32 कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 20 पारी में उसने टोटल कितने रन बनाए थे। तो 32 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 32 गुणे 20 640 हो जाएगा, ठीक है। अगली पारी में उसे कितना रन बनाना चाहिए ताकि उसका औसत 4 रन से बढ़ जाए। अब जो उसका औसत 32 का है इसको हमें +4 करना है, 36 का एवरेज चाहिए हमको, है ना। 36 का एवरेज उसको अगली पारी में पूछ रहा है कि अगली पारी में बनाना है ना।
अगली पारी के एवरेज के लिए उसको 36 रन का जो है एवरेज चाहिए। तो 20 पारी खेली थी, अगली पारी कौन सी होगी, 21वीं पारी होगी, है ना। तो 21 पारी में कितने रन उसको चाहिए वो देख लेंगे। 36 के एवरेज को मेंटेन करने के लिए 36 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब कि 36 का औसत चाहिए। तो 21 पारी का हमको पता चल जाएगा कि 21 पारी में 36 के औसत से कितने रन बनाने हैं। तो 21 गुणे 36 कर देंगे, तो 36 गुणे 21 कितना हो जाएगा, 36 गुणे 20 आपका 72 और 36 756। ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में। देखिए 20 पारी का औसत उसका दिया हुआ है, तो 20 पारी के कुल रन आ जाएंगे। सबसे पहले तो औसत में यही किया जाता है कि जब भी औसत दिया हो ना तो योग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ही सोल्यूशन जो है आगे किया जाता है। तो 20 पारियों का रनों का औसत उसका 32 है, तो 32 से 20 में गुणा करके हमने उसका रन निकाल लिए कि 20 पारी में उसने कितने रन बनाए। अब अगली पारी में पूछ रहा है कि कितना रन चाहिए ताकि उसका औसत जो है वो 4 से बढ़ जाए। पहले औसत 32 का था, अब हमें उसको 4 अधिक का एवरेज चाहिए। अधिक का एवरेज चाहिए मतलब कि 32 प्लस 4 36 का एवरेज चाहिए। अगली पारी में 21वीं पारी में तो 36 का एवरेज कब आएगा, जब वो 21 पारियों के हिसाब से 36 के हिसाब से रन बनाएगा। हर पारी में ऑन एवरेज 36 के हिसाब से रन वो बनाएगा, तभी तो उसका एवरेज 36 का आएगा। तो 21 से हमने 36 में गुणा कर दिया, तो ये हमें आ गया कि 36 के हिसाब से इतने रन की रिक्वायरमेंट है। और उसने बनाए कितने थे, 640 रन बनाए थे। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो पता चल जाएगा ना कि कितने रन बनाने हैं। तो 6, 5 में से 4 का 1, 7 में से 6 गया 116 रन उसको और बनाने हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्लेबाज ने 23 मैचों में औसतन 41 रन बनाए। अगले 10 मैचों में उसने औसतन 16 रन बनाए। 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 33 मैच के उसका रन पूछ रहा है कि 33 मैच के रनों का औसत क्या है। उसने शुरू में 33 मैच में जो रन बनाए हैं, अगले 10 मैच का रन दिया हुआ है, कितने बनाए, दोनों को ऐड कर देंगे औसत निकल आएगा हमारा। तो शुरू के 23 मैच में उसने देखिए 41 रन बनाए हैं, ठीक है। 23 मैच में उसने 41 रन बनाए हैं। 41 की औसत से रन बनाए हैं, औसतन 41 बनाए हैं, मतलब कि हर मैच में ऑन एवरेज उसने 41 रन बनाए हैं। तो 23 पारी का निकाल लेंगे, है ना। एक पारी में अगर 41 रन बना रहा है, 23 पारी में कितना बनाएगा, तो 23 इंटू 41 हो जाएगा। तो 4 3 12 के 2 1, 4 2 8 1 9, 9 से 40 और 23 900 नहीं 4 3 4 3 के 12 के 2 4 2 8 1 9, 920 और 23 943, ठीक है। ये 943 रन उसने बनाए हैं शुरू के 23 मैच में। अगले 10 मैच में औसतन 16 रन बनाए हैं, तो अगले 10 मैच में कितने रन बनाए हैं वो भी निकल आएगा। 10 गुणे 16, ठीक है। 10 मैच में 16 रन बनाए, 16 की औसत से बनाए हैं, तो हर मैच में जो है 16 के एवरेज से बनाए हैं। तो 16 गुणे 10 कर देंगे तो टोटल इसका आ जाएगा 160, ठीक है। अब 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत ज्ञात करना है। तो 23 मैच ऊपर थे, 10 मैच बाद में बनाए हैं, टोटल 33 मैच हो गए, ठीक है। तो और ये योग कितना हो गया इनका 3, 6 4 10 के 0 1, 9 1 10 11 103 रन। अब क्योंकि औसत पूछा है तो औसत निकाल लेंगे 33 पारियों का। 1103 बटे जितनी पारियां खेली हैं, जितने रन बनाए हैं, उसमें पारियों से जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमको औसत पता चल जाएगा कि ऑन एवरेज कितने रन बनाए हैं, ठीक है। तो 33 से गुणा कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे 33 से। तो ये हो जाएगा आपका 33 3 99 और 1 11 113 बचा, फिर 33 3 99, तो 33 पॉइंट समथिंग इसका 4 समथिंग आंसर आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बल्लेबाज का 20 मैचों में औसत स्कोर 15 है तथा अन्य 25 मैचों में औसत स्कोर 24 है। सभी मैचों में उसका औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस एवरेज के बहुत कॉमन है और एलिगेशन में काफी क्वेश्चंस हम लोगों ने एलिगेशन पे किए हुए हैं, ठीक है। एलिगेशन में इस तरह के क्वेश्चंस काफी किए हुए हैं। तो इसमें क्या है कि देखिए जब भी इस तरह का होता है ना, जहाँ पे उस ग्रुप का औसत स्कोर पूछता है और दो अलग अलग ग्रुप दिए होते हैं और साथ में उनका औसत दिया होता है ना, तो इसमें फॉर्मूला लग जाता है वेटेड एवरेज का। वेटेड एवरेज का ये आपका फॉर्मूला लग जाता है। इसमें ये क्या होता है, N1 A1 प्लस N2 A2 अपॉन N1 प्लस N2। अब यहाँ पे देखिए दो मैच इसके दिए हुए हैं बल्लेबाज के, एक पहला दिया हुआ है 20 मैच और दूसरा दिया है 25 मैच, तो 2 मैच हो गए हैं। दो अलग अलग एवरेज दिए हुए हैं, ठीक है। इनका औसत स्कोर पूछ रहा है सभी मैच का, तो ये आइडियल कंडीशन है वेटेड एवरेज के, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस पे हम लोग रख लेंगे, ठीक है।
तो पहला N1 क्या हो जाएगा, 20 मैच है तो 20 इंटू एवरेज पहला कितना है, औसत स्कोर 15 है। ऐसे ही N2 जो है दूसरा है जो मैच है वो 25 है और इसका एवरेज कितना है, 24 है। यह कौन हो जाएगा, 20 प्लस 25। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 गुणे 20 300, 25 गुणे 20 500, 25 चौके 100, ये 600 हो जाएगा और यहाँ नीचे हो जाएगा 45। तो ये हो जाएगा आपका 600 और 300 900 और 45 ये 20 आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बल्लेबाज का 19 पारियों में औसत 54 रन है। अपने औसत को 56 करने के लिए उसे 20वीं पारी में कितने रन बनाने चाहिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अभी पहले हम लोगों ने किया था, पर इसमें क्या है कि इस तरह का क्वेश्चन मैंने दोबारा इसलिए लिया है कि इसमें आपको मैं दिखा सकूं। जैसे मान लीजिए कि इस तरह के जब कैलकुलेशन आ जाएगा ना, मान लीजिए बड़े बड़े कैलकुलेशन आ गए, नंबर ज्यादा दे दिए या फिर दशमलव में दे दिए, तो फिर आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग दूसरे मेथड से करेंगे। ठीक है, तो उसमें देखिए 19 पारियों में औसत 54 रन है। पहला मेथड क्या बताया था मैंने कि जितना रन उसने बनाया है, जितने बनाने हैं, दोनों का अंतर ले लेंगे, पता चल जाएगा कितना रन बनाना है। 19 पारियों में अगर 54 की औसत से बना रहा है तो 19 गुणे 54, 19 पारियों में जितना रन बनाया वो आ जाएगा। जितने का उसका एवरेज चाहिए, 56 का एवरेज चाहिए, तो 20 गुणे 56 कर देंगे। इतने के से अगर वो बनाएगा, इतने रन तो उसका रिक्वायरमेंट है 56 का एवरेज लाने के लिए, तो इससे गुणा कर देंगे। अब जितने उसको चाहिए, जितने उसने बनाए हैं, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा तुरंत। पर इसमें क्या है, देखिए 19 गुणे 54 आ गया है ना, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बड़ा हो जाएगा। वैसे तो इसको आप 20-1 के करके कर सकते हैं, थोड़ा सा जो है ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, पर इससे भी इजी तरीका है। अब उसमें क्या है कि देखिए इसको एवरेज जो है अपना 56 रन का करना है। 54 रन का था और 56 का एवरेज करना है, मतलब उसको 2 का एवरेज बढ़ाना है। 2 का एवरेज बढ़ाना है उसको 19 पारियों में, क्योंकि 19 पारियों का औसत 54 रन का है। 20वीं पारी में वो 56 रन बना रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर 20वीं पारी में उसको 56 का एवरेज चाहिए तो 20वीं पारी में तो 56 बनाना ही पड़ेगा। 56 का एवरेज अगर चाहिए तो 20वीं पारी में 56 तो बनाना ही पड़ेगा, प्लस बाकी जो उसका डिफिशिट है बाकी पारियों का, उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा उसको। तो 19 पारियों में वो 54 रन बना रहा है, मतलब कि कितने रन उसको कम पड़ रहे हैं। अगर 2 के हिसाब से देखें 19 पारियों में, तो 19 गुणे 2 बराबर 38 रन उसके कम पड़ रहे हैं ऑन एवरेज। अगर हर पारी में वो 2 रन का डिफिशिट है तो उसको पूरा करने के लिए उतने रन बनाने पड़ेंगे ना उसको। ठीक है, तो 19 गुणे 2 बराबर 38 रन उसको और बनाने 56 के एवरेज के लिए। तो 56 तो बनाने ही बनाने हैं और 38 मेंटेन करने के लिए चाहिए 56 का एवरेज। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 से 14 के 4 1, 5 3 8 1 9, तो 94 रन उसको बनाने हैं। आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो भी 94 ही आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में 50 ओवर के एक दिवसीय मैच में टीम ए ने एक पारी में 6.1 की दर से रन बनाया। टीम बी खेल रही है और 10 ओवर बचे हैं तथा मैच को टाई होने के लिए आवश्यक रन रेट 6.5 प्रति ओवर है। टीम बी का स्कोर अभी क्या है। अब देखिए इसने इसकी वर्डिंग इस क्वेश्चन की ऐसी कर दी है कि लग रहा है कि कितना टफ क्वेश्चन है, पर अगर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। 50 ओवर के एक दिवसीय मैच में टीम ए ने एक पारी में 6.1 की दर से रन बनाया। ठीक है, टीम बी खेल रही है, 10 ओवर बचे हैं, मैच को टाई होने के लिए आवश्यक रन रेट दिया है, कितना रन आवश्यक रन रेट है, टीम बी का स्कोर पूछ रहा है। तो 50 जो टीम ए ने जो रन बनाया है 50 ओवर के मैच में, टीम ए का रन निकाल लेंगे कि इसने कितने रन बनाए हैं। टीम ए ने 50 ओवर में 6.1 की दर से बनाया है, तो 50 इंटू 6.1, ठीक है। 6.1 का रन रेट है 50 ओवर में, मतलब हर ओवर में 6.1 रन तो बने ही बने हैं। तो इसको अगर 50 से गुणा कर देंगे 50 ओवर में, तो टोटल रन आ जाएगा कितना रन है, तो 5 से कम 5 और 5 6 30, 305 रन टीम ए ने बनाए हैं। उसके बाद कहता है कि टीम बी खेल रही है और 10 ओवर बचे हैं तथा मैच को टाई होने के लिए आवश्यक रन रेट 6.5 प्रति ओवर है, मतलब जो 10 ओवर बचे हैं उसमें इसको 6.5 की दर से रन बनाने हैं, तो मैच टाई हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद पूछ रहा है कि टीम बी का स्कोर क्या है। तो जो टीम ए ने बनाया है उसमें से अगर हम टीम बी का जो जितना रन टाई होने के लिए चाहिए उसको माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा ना टीम बी का स्कोर कितना है। ठीक है, देखिए टीम ए ने जो रन बनाए हैं, क्या कहते हैं, टीम बी को 10 ओवर में मैच को टाई करने के लिए रन रेट 6.5 का चाहिए।
तो 6.5 का रन रेट चाहिए, तो 10 ओवर में कितने रन चाहिए? 10 गुणे 6.5, 65 रन चाहिए। अब टोटल जो टीम ए ने बनाए हैं और जितने रन माइनस जितने रन उसको टाई करने के लिए चाहिए, अगर हम माइनस कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि कितने रन उसको अभी कितने रन पे वो खेल रहा है। ठीक है, तो 305 में से 65 माइनस कर देंगे, तो 305 माइनस 65 कितना हो जाएगा? 5 में से 5 गया 0, 10 में से 6 गया 4 और 3 में से गया 240 रन। टीम बी का अभी जो स्कोर है वो 240 रन का है। अब देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। एक क्रिकेटर का ये उच्चतम और न्यूनतम स्कोर वाले क्वेश्चन है। एक क्रिकेटर का 20 मैचों में औसत स्कोर 52 रन है, उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है। यदि इन दो पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 18 मैचों में औसत रन 50 का हो जाता है, 50 रन हो जाता है। क्रिकेटर का अधिकतम स्कोर क्या है? अब देखिए यहाँ पे कंडीशन दी हुई है ना कि उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है। तो जब इस तरह की कंडीशन दी होती है ना तो हमें कुछ मानना पड़ता है, उसके बाद ही सॉल्व होता है। ठीक है, तो देखिए इस पर दिया हुआ है कि उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है। ठीक है, तो इसका अगर हम न्यूनतम स्कोर मान लेते हैं कि जो न्यूनतम स्कोर है वो x है, न्यूनतम स्कोर इसका अगर हम x ले लेते हैं तो अधिकतम स्कोर कितना हो जाएगा? अधिकतम स्कोर कितना हो जाएगा? अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है, न्यूनतम स्कोर x है, तो अधिकतम इससे 120 अधिक है तो x प्लस 120 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो कंडीशन दिया उस कंडीशन पे तो हमको करना पड़ेगा। अब ये न्यूनतम स्कोर हमारा x है, हमें इसी x की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो हमें अधिकतम स्कोर पता चल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें जो क्वेश्चन में दिया है बस उसको फॉलो करना है। 20 मैचों में औसत स्कोर 52 है ना, टोटल उसने 20 मैच खेले हैं, उसमें 52 रन का उसका औसत स्कोर है। इसका मतलब ये है कि 20 मैच में टोटल कितने रन उसने बनाए हैं? 20 गुणे 52, एक मैच में अगर 52 का उसका औसत का स्कोर है तो 20 मैच का निकाल लेंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10, 1040 रन इसके 20 मैच के आ गए। ठीक है, उसके बाद उसका दिया हुआ है कि जो न्यूनतम स्कोर है वो अधिकतम स्कोर से जो अधिकतम स्कोर है वो न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है। तो ये भी कंडीशन हमको मिल गई है। लास्ट में देता है कि इन दो पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 18 मैचों में औसत 50 रन का हो जाता है। अब जो बाकी जो इन दो पारियों को हटाने के बाद जो 18 मैच हैं वो भी खेल रहा है वो, तो उनका भी हमको निकालना पड़ेगा ना। 18 मैच में उसका जो स्कोर है वो कितने का हो जा रहा है? 50 का हो जा रहा है। तो इन 18 मैच में जो रन बनाया उसको निकाल लेंगे, है ना। तो 18 गुणे 5 900। ठीक है ना, देखिए इतनी तो कंडीशन ही दी हुई है हमें, है ना, इतना तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए, अब क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अधिकतम स्कोर हमको निकालना है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसको हमें इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि ये जो हमारा टोटल जो स्कोर है 1040 है, वो किसके बराबर होगा? जो 18 पारियां ये हैं, 18 पारी में जो रन बना रहा है, और जो 19 और 20 जो बाकी जो दो पारियां उनमें जो बना रहा है, अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएंगे 20वीं पारी के, है ना। 18वीं पारी ये है, ठीक है। 18वीं पारी में 900 रन बना रहा है, और दो पारियां जो हटा दी गई हैं उनमें x और x प्लस 120 बना रहा है। तो इन तीनों का जो योग है, इसका योग, इसका योग और इसका योग जो है इसके बराबर कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है ना, तो कर देंगे इसको। तो 2000, ये जो 1040 है, 1040 किसके बराबर है? टोटल जो रन है ये 1040 आया है। ठीक है, उसके बाद 18 पारियों का रन 900 है, प्लस दो पारियां जो हटाई गई हैं न्यूनतम स्कोर वाली, एक x है और एक x प्लस 120 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 900 और ये 1020, 1020, ये 900 और एक 120, 1020, ये इधर चला आएगा इक्वल के, तो 1020 इससे माइनस होगा तो 20 हो जाएगा। 20 बराबर x प्लस x 2x, 2 से ये 20 कट जाएगा 10 बार में, x बराबर 10 आ गया। अब क्योंकि हमें अधिकतम स्कोर पूछा है तो अधिकतम 120 है, तो 120 में x को ऐड कर देंगे 10 को, तो 120 प्लस 10 बराबर 130 आ जाएगा ये आंसर। अब देखिए ये गेंदबाजी वाले प्रश्न है। एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.5 रन प्रति विकेट है। वह अपने आखिरी मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है।
अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए 26 रन देकर 5 विकेट ले रहा है ना, तो बॉलिंग वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें जो 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो इस पे पहले इनका औसत निकाल लिया जाता है, रन बटे विकेट कर देते हैं तो इनका औसत निकल आता है। ठीक है, आखिरी मैच का है तो लास्ट मैच का एवरेज क्या हो जाएगा, लास्ट मैच का एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, 26 रन देकर 5 विकेट ले रहा है तो 26 बटे 5 हो जाएगा, रन बटे विकेट 5 बचे 25 और 1 5 दूनी 10, ये लास्ट मैच का एवरेज आ गया। इसके पहले हमारे पास दो एवरेज और हैं, गेंदबाजी औसत 12.5 रन प्रति विकेट है और उसके बाद लास्ट का हमें 5.2 मिल गया और उसका जो 12 रन औसत प्रति रन विकेट औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है, एक औसत ये भी है। तो 3 औसत हमारे पास मिल गए, तो इस पे हम लोग एलिगेशन लगा के उसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए पहला जो एवरेज है वो 12.4 का है, वो इधर हो जाएगा। ठीक है, आखिरी मैच में जो इसका एवरेज है वो 5.2 का है, वो इधर हो जाएगा राइट साइड में। जो नया औसत है उसको बीच में कर देंगे, बीच में हो जाता है वो, है ना, फाइनल एवरेज है 12। अब इस पे एलिगेशन लगा देंगे। देखिए एलिगेशन लगाते हैं तो हमें क्या होता है, इससे हमें विकेटों का रेशियो मिलता है। ठीक है, रन का रेशियो नहीं मिलता है, क्योंकि देखिए जब एवरेज आप निकालते हैं तो लास्ट में डिनोमिनेटर में जो है ये विकेट है ना, इसलिए जब भी हम एलिगेशन इस पर लगाएंगे 26 रन पर विकेट है ना, पर पे 5 विकेट, तो ये यूनिट जो है विकेट है, तो जो रेशियो निकलेगा वो विकेट का रेशियो निकलेगा। जब विकेट का रेशियो निकल जाएगा तो हमें विकेटों की संख्या पता चल जाएगी उससे, तो इसमें एलिगेशन लगा लेंगे। एलिगेशन में क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो ये 0.4 हो जाएगा। ठीक है, और 12 से 5.2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.8 हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो अब इसको जो है पॉइंट है तो पॉइंट कट जाएगा, ये 4 से 17 बार में कट जाएगा, 4 एकम 4, तो 17 और 1 का रेशियो हमको विकेटों का मिल गया। अब क्योंकि पूछ रहा है कि कुल विकेटों की संख्या कितनी है, अब देखिए यहाँ पे जो 17 और 1 का रेशियो है, तो आखिरी मैच में वो 26 रन देकर 5 विकेट ले रहा है। आखिरी मैच ये वाला है, आखिरी मैच का जो ये था है ना, जो औसत था 5.2 का था, तो उस पे जो विकेट है तो ये आखिरी मैच का विकेट आ गया, तो एक यूनिट कितने के बराबर हो गया, ये रेशियो में है तो यूनिट लिखते हैं, एक यूनिट बराबर कितने के हो गया, 5 विकेट के हो गया। ठीक है, अब एक यूनिट 5 विकेट के हो गया, टोटल कितनी यूनिट है विकेटों की, 17 और 1 18 यूनिट है, टोटल हमें 18 टोटल कुल विकेटों की संख्या चाहिए, तो 18 से 5 में गुणा कर देंगे तो ये 90 विकेट आ जाएगा हमारा। देखिए ये सबसे फास्टेस्ट मेथड है और ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन इस तरह के जो भी होते हैं बिना प्रैक्टिस किए तो आप सही से नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें क्या है कि एलिगेशन लगा के ये आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अगला क्वेश्चन है गेंदबाजी पे, थोड़ा सा अलग है उस क्वेश्चन से। एक क्रिकेटर का गेंदबाजी का औसत 28.25 रन प्रति विकेट है, वह अगले मैच में 73 रन देकर 2 विकेट लेता है, जिससे उसका गेंदबाजी औसत 29 हो जाता है। अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या क्या थी। अब यहाँ पे देखिए अंतिम मैच से पहले पूछ रहा है ना, और वहां पे अंतिम मैच तक कुल विकेटों की संख्या थी, तो बस इतना ही अंतर है, लेकिन फॉर्मेट वही रहेगा, करेंगे वैसे ही। 73 रन देकर देखिए अगले मैच में 73 रन देकर 2 विकेट ले रहा है, अगले मैच में 73 रन देकर 2 विकेट ले रहा है, तो इसका एवरेज निकाल लेंगे 73 बटे 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 छक्के 12 और 2 5 10, 36.5 इसका एवरेज आ जाएगा अगले मैच का। ठीक है, गेंदबाजी का औसत इसका पहला दिया हुआ है 28.25 का, जो पहला एवरेज है 28.25 का दिया हुआ है, ये अगले मैच का हमारा निकल आया 36.5। ठीक है, और फाइनल एवरेज दिया हुआ है कि 29 हो जाता है। क्योंकि विकेटों की संख्या पूछ रहा है तो ये एलिगेशन तो लगेगा ही लगेगा इसमें, है ना, एलिगेशन लगा के विकेटों का रेशियो निकाल लेंगे और फिर कर देंगे। तो देखिए 29 में से 28.25 करेंगे तो कितना होगा 0.5, और 29 में से 36.5 में से 29 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका, नहीं 28.25 में से इसको माइनस करेंगे तो 0.75 होगा नहीं, 29 में से माइनस करेंगे तो ये 0.75 आएगा। ठीक है, क्योंकि 25 है ना, आप यहाँ पे 100 है, 75 आएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 7.5 आ जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट हटाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 अंक पे 0 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 750 हो जाएगा और ये 75 हो जाएगा। 75 से 10 बार में कट जाएगा, 10 और 1 का रेशियो मिल जाएगा हमको विकेट का। ठीक है, 10 और 1 का तो विकेटों का रेशियो हमको मिल गया। अब क्योंकि कह रहा है कि अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या क्या थी, तो पहले तो विकेट देख लेते हैं, विकेट कितना है। तो लास्ट मैच है, जो लास्ट मैच का अगले मैच का है, उस पर विकेट कितना दिया हुआ है कि अगले मैच में 73 रन देकर 2 विकेट ले रहा है। मतलब ये जो 1 यूनिट है वो अगले मैच का यूनिट है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है, जितने विकेट हैं, 2 विकेट हैं, 73 रन देकर 2 विकेट ले रहा है तो 2 विकेट के बराबर है। ठीक है ना, तो 1 यूनिट हमको मिल गई कि 1 यूनिट 2 विकेट के बराबर है। अब क्योंकि पूछ रहा है कि अंतिम मैच से पहले, तो अंतिम मैच तो ये है, अंतिम मैच का यूनिट ये है, तो अंतिम मैच से पहले वाला ये हुआ 10 यूनिट, तो 10 यूनिट पे निकाल लेंगे, 10 गुणे 2 बराबर 20, तो 20 विकेट ये हो जाएंगे। ठीक है।